तो शुरू करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HDLC के बारे में, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगर मान लीजिए मेरी एक कार कंपनी है, तो मैं कार का इंजन कैसे बन रहा है, उसकी बॉडी कैसे बन रही है, उसके पार्ट्स कैसे बन रहे हैं, वो सबको असेंबल किया जा रहा है। तो ये एक सिस्टम है, एक मशीन सा सिस्टम है जिसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अगर मेरी IT इंडस्ट्री है तो मैं क्या करूँगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, किस तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ, ये किस में आएगा, मेरा सॉफ्टवेयर में आएगा। तो HDLC में जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसके फेजेस सेम है, यही 7 फेजेस है, सबका सिस्टम भी सेम है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन क्या होता है कि आपके सिलेबस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है आपके में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आने वाला हो तो आप सिर्फ उसको एक्सप्लेन करेंगे, हो सकता है आपके में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आने वाला हो, लेकिन बात दोनों में सेम होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे हैं एकांत 360 यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि होता क्या है। मान लीजिए एक सिस्टम को बनाने का तरीका या फिर एक सॉफ्टवेयर को बनाने का तरीका को हम लोग HDLC बोलते हैं। इसका जो सबसे पहला फेज होता है वो होता है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमसे ये कहती है कि सबसे पहले ये पता करो कि तुम उसको बनाना क्यों चाहते हो, तुम्हारे सामने ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि तुम किसी सिस्टम को या फिर किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना चाहते हो। अगर मेरी एक कार कंपनी है तो क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है इंजन में या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है साइलेंसर में, जो मैं एक नया सिस्टम बिल्ड करना चाहता हूँ जिससे मैं बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकूँ। या फिर मेरा एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बग्स निकल आए तो मैं अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करवा के उसमें कुछ चेंजमेंट करवाना चाहता हूँ जो, या फिर मैं एक नया सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बनवाना चाहता हूँ। क्या मेरी ऐसी नीड्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स है मेरी, उन सबको आइडेंटिफाई करना आता है हमारा पहले फेज में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स। जब हम ये कर लेते हैं उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है फीजिबिलिटी स्टडी। इसमें हम लोग ये पता करते हैं कि हमको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी सिस्टम को बनाने में या फिर किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में। अगर हमें कोई सिस्टम बनाना है तो कौन कौन सी मशीन्स चाहिए, किस किस तरीके से उसका पैटर्न होगा। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें, कितने टीम मैनेजर्स की टीम चाहिए, क्या कॉस्टिंग आएगी, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, क्या कोडिंग होगी, इन सब चीज़ को कैटेगराइज करना हमारा आता है फिजिबिलिटी स्टडी में। जो हमारा तीसरा फेज होता है वो होता है एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस। इसमें हमारे फीचर्स की जो होती है वो लिस्टिंग होती है, हमारी प्रॉब्लम्स की होती है और हम लोग देखते हैं कि हमको क्या क्या टूल्स चाहिए, मतलब हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा पड़ेगी जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो, उन चीज़ों को इकट्ठा करना, उनके बारे में पता लगाना हमारा आता है सिस्टम एनालिसिस में। हमारी चीज़ों को क्या क्या ज़रूरत है, हमारा जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या ज़रूरत है उसको बनाना। अगर मेरी एक कार कंपनी में खोलने जा रहा हूँ तो मुझे किस तरह की मशीनें चाहिए, कैसा पैटर्न चाहिए, उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की किसकी ज़रूरत पड़ेगी जिससे मैं सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करा सकूँ। इन सबको समझना, इन सबको लिस्ट नोट करना क्या होता है हमारा एनालिसिस। एक तरीके से हर चीज़ को पहले से एनालाइज कर लेना, उसका एक कॉन्सेप्चुअल व्यू ले लेना। चौथी चीज़ आती है डिज़ाइन। जो चीज़ भी हम बनाने जा रहे हैं उसका हम लोग पहले वर्चुअल डिज़ाइनेशन कर लेते हैं जिससे कि आगे चल के अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो हमारे सामने प्रॉब्लम ना आए। ये हमारे सोचने की, हमारे पेपर वर्क की जो होती है लास्ट स्टेज होती है एक तरीके से। अगर मैं कार कंपनी बनाने जा रहा हूँ तो हमारी कार कैसे बनेगी, कैसे कैसे सिस्टम होगा, पहले हमारी बॉडी कहाँ से बन के आएगी, हमारा इंजन कहाँ से बन के आएगा, हमारी सीट्स कहाँ से बन के आएंगी, हमारी साइलेंसर किस मशीन से बन के आएंगे और बाद में कैसे असेंबल होंगी। अगर मैं सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर का आउटलुक कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा, उसके वर्किंग फंक्शंस क्या होगा, कहाँ बटन होगी, किस तरीके से मैं क्लिक करूँगा तो ये पेज आएगा या दूसरा पेज आएगा। एक तरीके से हमारी इमेजिनेशन, हमारी डिज़ाइनेशन, जिस तरीके से हम लोग एक चीज़ को रूप देना चाहते हैं। जैसे अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि मेरा बोर्ड किस तरीके से होगा, मैं किस तरीके से खड़ा होगा, मेरा लुक क्या होगा, मेरा बात करने का स्टाइल क्या होगा, मेरा सेंस क्या होगा। अगर मुझे नीचे से कहीं देख के कुछ आपको बताना है या फिर मुझे कोई ऐसे पॉइंट है जो मिस आउट ना कर जाऊँ उसके लिए मुझे हेल्प रखनी, तो वो कैसा होगा, वो आपको दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। साथ ही साथ मेरी लाइटनिंग की व्यवस्था क्या होगी, ये सब क्या होगा, मेरी एक डिजाइनेशन। तो ये क्या है, डिजाइनिंग प्रोसेस। जो पांचवा आता है वो आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, अब हमने बहुत सोच लिया, सोचने का काम खत्म, करने का काम शुरू। सिस्टम बना रहे थे, इंप्लीमेंट करो। कंप्यूटर सिस्टम बना रहे थे, इंप्लीमेंट करो। प्रोसेसर लगाओ, CPU लगाओ, मदरबोर्ड लगाओ, स्क्रीन लाओ, शुरू करो। कार कंपनी बनाने जा रहे थे, इंप्लीमेंट करो। मशीनें लगाओ, आयरन लाओ,
सब इकट्ठा करो और बनाना शुरू करो। सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे थे, कोडिंग कैसे की जाएगी हम लोग तय कर चुके हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है तय कर चुके हैं, डाटा व्यूज़ क्या यूज़ करना है कर चुके हैं, टीम क्या है सब हम लोग डिज़ाइन कर चुके हैं। शुरू करो इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर बनाना अब शुरू कर देना चाहिए। हमारी इनिशियल कोडिंग हो गई है, फाइनल काम आ गया। इस तरीके से सिस्टम भी हमारा इनिशियल लेवल में सब हो चुका है, फाइनल डेवलपमेंट शुरू करो। अब जब हमारा सिस्टम बन जाता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है वो लिख जाता है, हमारी मशीन का जो पैटर्न है वो सब हो जाता है, फिर हम लोग उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं डेवलपमेंट फेज में। टेस्टिंग में क्या होता है, हमारी चीज़ पता चल जाती है सही से काम कर रही है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है उसके लिए अलग स्टेप्स उनको फॉलो करते हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। उसके बाद आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। अब कोई भी किसी काम को करने जा रहा है तो ट्रेनिंग चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हो, ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। कार कंपनी में कार असेंबल करने जा रहे हो, चाहिए कि नहीं चाहिए ट्रेनिंग। कंप्यूटर चलाने जा रहे हो, शट डाउन करना, उसको ओपन करना, फोल्डर बनाना, कॉपी पेस्ट करना, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो चाहिए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन। चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, वैसे लोगों को लाओ, ट्रेन करो जो उसको काम कर सके, सिस्टम को यूज़ कर सके। और उसके बाद जो हमारा आखिरी फेज आता है वो होता है मेंटेनेंस। इस दुनिया में सारी खराबी जो है ना वो खराबी की है कि खराबी बहुत हो जाती है। कोई भी चीज़ यूज़ करो खराब होना है तो क्या है, अगर कोई चीज़ खराब हो गई तो क्या करेंगे, मेंटेनेंस चाहिए। सिस्टम है तो प्रॉब्लम आई, सॉफ्टवेयर है तो दिक्कत आई, ये टाइम के बाद पुराना हो ही जाएगा। रेटिंग गिराने से क्या होता है, ठीक। तो क्या है कि हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। इसके लिए हमारे पास ऐसा चीज़ होना चाहिए, जिस कंपनी ने उसको बनाया मुझे उससे कांटेक्ट कर लेना चाहिए एक टाइम पीरियड का। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेंटेनेंस करेंगे, हम उसके लिए पे करेंगे। तो कोई भी सिस्टम बनाया उसको हम लोग लगातार मेंटेनेंस कराते रहे, चाहे हमारी कार कंपनी हो, कोई असेंबली में प्रॉब्लम आई तो हम लोगों ने मेंटेनेंस कराया, हमारा सॉफ्टवेयर में दिक्कत है तो हमने मेंटेनेंस कराया। इस तरीके से हम लोग मेंटेनेंस प्रोसीजर को भी फॉलो करते हैं। और ये सारे फेज जो होते हैं ये होते हैं HDLC के। अगर आप BCS सेमेस्टर के तो आपके लिए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाकी आपका जो सिलेबस है उसमें देख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल लाइफ साइकिल उसको आप सॉफ्टवेयर के हिसाब से एक्सप्लेन करिएगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है तो उसको आप सिस्टम के हिसाब से एक्सप्लेन करिएगा। बाकी आपको एक्सप्लेन तो हमने कर ही दिया है दोनों चीज़ों को बारी बारी से एग्जाम्पल लेके। कार का एक क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर का है, कंप्यूटर सिस्टम का, जो भी आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। आपका अपना एग्जाम्पल वही आप किसी के बताएँ। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा। पढ़ाई की वीडियो आएंगे, वैसे मन तो करता नहीं किसी देखने का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है वाटरफॉल मॉडल। और एक बात और भूल गया, जो हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम की होगी, पूरा नाम बता देता हूँ मैं आपको, इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसमें आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसमें आप और देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।